देवास जिले के खातेगांव में बड़ा मोहल्ला खातेगांव में 3 बच्चों को चॉकलेट आइसक्रीम खिलाने का लालच देकर बहला फुसलाकर बच्चों को अपने साथ ले जाने का वाले मामले में अज्ञात जो व्यक्ति था वह अपहरण करके ले गया था, जिसका सीसीटीवी भी सामने आया था। इस आरोपी को आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद में परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। वहीं पर इसे तलाशने के लिए खातेगांव सहित आसपास का पुलिस बल लगातार काम कर रहा था। इसमें 3 बच्चे, जिसमें 7 वर्ष, 9 वर्ष और 3 वर्ष के बच्चे शामिल था, इन्हें लगातार ढूंढा जा रहा था। पुलिस अलग अलग टीम तैनात की गई थी और अलग अलग जगहों पर इनकी खोजबीन लगातार जारी थी। इस घटना का एक सीसीटीवी लगातार वायरल हो रहा था, जिसमें एक शख्स इन बच्चों को ले जाता हुआ दिखाई भी दे रहा था, जिसमें एक बच्चा उसकी गोद में भी थे। वहीं पर एसपी संपत उपाध्याय ने जिले में आधा दर्जन थाना प्रभारी सहित 60 से अधिक पुलिस व महिला पुलिस कर्मियों की टीम को इस मामले में जांच पड़ताल के लिए लगा दिया था। खातेगांव से इंदौर तक 500 से अधिक सीसीटीवी कैमरे और खंगालने के बाद में पुलिस को सफलता हाथ लगी और महज 24 घंटे के भीतर ही इंदौर के स्टार चौराहे से अपहरण करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। तीनों बच्चों को सुरक्षित दस्तयाब कर लिया गया है। सकुशल खातेगांव लेकर पुलिस पहुंची, जहां पर बच्चों को परिजनों को सौंप दिया गया है। बच्चों से मिलने के बाद में परिजनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वहीं पर रोते बिलखते बच्चे यहां पर पहुंचे तो परिवार वाले उन्हें चूमने लगे। वहीं पर खातेगांव थाने पुलिस को इसके चलते 10,000 रुपये का नगद इनाम देने की घोषणा एसपी संपत उपाध्याय के द्वारा की गई है। सीसीटीवी फुटेज से हम लोगों ने और हमारे पुलिस प्रशासन, देवास जिले का पुलिस प्रशासन और खास करके खातेगांव हमारे डीआई साहब विक्रम जाजौर साहब, इन्होंने जो मेहनत करी है बच्चों को ढूंढने के लिए, हमारे मन में लगाव रहता है कि आप हमेशा अच्छा ही करते हैं सभी के लिए। इसी कड़ी में सभी मुस्लिम समाज की ओर से और खातेगांव नगर वासियों की ओर था। क्या हुआ घटनाक्रम? तो सर वो बच्चों को किडनैप कर लिया था। मुझे खबर बहुत बाद में लगी और मैं फिर ढूंढी करा। उसके बाद यहाँ थाने पे आया मैं, तो थाने पे आया तो फिर पता लगा कि किडनैप कर लिया। उसको सीसीटीवी कैमरे पे चेक किया, जब जाके मालूम पड़ा। तो यहाँ के जो पुलिस अधिकारी थे उनका भी सहयोग मुझे बहुत मिला, क्योंकि उनने हैंड टू हैंड बेचारों ने सभी ने सीसीटीवी कैमरे वगैरह सभी चालू करे और जैसे ही उस व्यक्ति का पता लगा तो हैंड टू हैंड गए वो लेने। उसी टाइम कितने बच्चे थे आपके? 3 बच्चे। क्या क्या नाम है बच्चों का? एक का नाम उमेरा है, एक का नाम इनाया है और एक का नाम रुमान है। अच्छा, क्या कहेंगे खातेगांव पुलिस को लेकर? खातेगांव पुलिस बहुत अच्छी है सर। मैं तो ये मान के चलो बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ उनको, जो उन्होंने इमीडिएटली हैंड टू हैंड, जैसे ही मैं आया यहाँ पे उन्होंने मेरी कहाँ से मिले बच्चे? बच्चे कहाँ से मिले? इंदौर से मिले सर। आपका नाम? अनीस। शाम को 5 बजे के आसपास थाना खातेगांव में एक रिपोर्ट आई, जिसमें बताया गया कि 11 बजे के आसपास बड़ा मोहल्ला स्थित फरियादिया, जिसके 3 बच्चे उसने तैयार करके सामने ही शादी में कहीं भेजे हैं और शादी में जाने के बाद में बच्चे वहां से एक व्यक्ति के साथ में निकल गए। इस बात की सूचना जैसे ही थाने पे मिली तो थाने पे तत्काल मामले को गंभीरता से लिया गया और धारा 363 का अपराध पंजीबद्ध करके थाने की टीमें तत्काल उक्त बच्चों की तलाश हेतु लगी गई। थाना स्तर से 2 टीमें हमने लगाई थी। फुटेज देखने के आधार पर घर वालों ने अपने बच्चों को आइडेंटिफाई किया और एक व्यक्ति एक बच्ची को गोद में लेकर के और 2 बच्चों को साथ में लेकर के जाता हुआ दिखाई दिया। फुटेज के आधार पर पुलिस ने काफ़ी ही हिम्मत अमली से पूछताछ की और जब बस स्टैंड का कैमरा पता किया तो वहाँ पर बस संचालक और उनके कंडक्टरों द्वारा बताया गया कि उक्त व्यक्ति 3 बच्चों को लेकर के इंदौर की बस में चढ़ा है। जिसने टिकट प्रथम दृष्टया टिकट उसने सतवास का लिया था, तो हमारे द्वारा सतवास के भी कैमरे चेक किए गए, किंतु सतवास बस स्टैंड पे हमको इस तरह की कोई जानकारी नहीं लगी। चूँकि बस इंदौर जाने वाली थी तो वहाँ से हमने हमारी टीमें तत्काल खातेगांव, कन्नौज, सतवास की टीमों को लगाकर एसडीओपी कन्नौज और इंदौर की टीमों को एक्टिव किया। देवास से भी कुछ पुलिस ऑफिसर हमारी टीमों में जुड़े और इंदौर पे जब 3 अमली चौराहे की फुटेज लिए और फुटेज के आधार पे हमने इंदौर के सारे सीसीटीवी फुटेज जब देखे तो इंदौर के ग्रुपों में भी व्हाट्सएप पे ये सोशल मीडिया पे मैसेज काफ़ी वायरल हुआ। वहाँ के लोगों द्वारा भी हमको इस संबंध में कई सूचनाएं दी गई और फाइनली पूरी रात की मेहनत के बाद में सुबह 5 बजे के आसपास उक्त तीनों बच्चों को और आरोपी को हमने इंदौर से बरामद किया। सर, किस हालत में बच्चे मिले आपको? बच्चे सुरक्षित हैं
और बच्चे ठीक है, मेडिकल चेकअप भी उनका करवाया गया है। आरोपी की क्या मंशा थी बच्चों को ले जाने की? आरोपी से पूछताछ इस संबंध में की जा रही, हो सकता है उसकी कोई बड़ी मंशा हो। फिलहाल टीम सवेरे बच्चों को और आरोपी को लेकर के आई है और उसको कोर्ट में पेश करेंगे और रिमांड लेकर के विस्तृत में पूछताछ की जाएगी। सर, आरोपी के पूर्व रिकॉर्ड के कुछ आपराधिक अपराध है? आरोपी सतवास थाना सतवास खारिया गांव थाना सतवास का निवासी है और पूर्व में भी इसका आपराधिक रिकॉर्ड है, वो आपको अलग से उपलब्ध करा दिया। ठीक सर, धन्यवाद।